आज हम आपको भारत के एक खूबसूरत से प्रदेश उत्तराखंड के बारे में बताएंगे। उत्तराखंड उत्तर भारत का बेहद ही खूबसूरत पर्यटक स्थान है। उत्तराखंड की खूबसूरती को जितना भी बयां किया जाए कम है। यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ की शीतल हवा, हरे भरे मैदान और खूबसूरत पहाड़ियाँ उत्तराखंड की खूबसूरती को दिल से छू जाती हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देवताओं ने भी अपनाया है। उत्तराखंड देवी देवताओं की निवास स्थली है। उत्तराखंड को धरती का स्वर्ग भी माना जाता है। उत्तराखंड में बहुत सी खूबसूरत जगहें हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। नैनीताल। उत्तराखंड में जब घूमने की बात आती है तो नैनीताल का नाम पक्का जहन में आता है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत झीलें हैं। नैनीताल को श्री स्कंद पुराण के मानस खंड में 3 संतों की झील या त्रिऋषि सरोवर के रूप में उल्लेखित किया गया है। 3 संत अत्रि, पुलत्स्य और पुला जब नैनीताल में रुके थे तो उन्हें कहीं भी पानी नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने एक गड्ढा किया और उसमें मानसरोवर से लाया हुआ जल वहां पर डाल दिया, जिससे यह झील अस्तित्व में आई। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता सती को लेकर जा रहे थे तब माता सती की बाईं आंख यहाँ पर गिरी थी, जिससे यहाँ पर आंख के आकार की झील का निर्माण हुआ। गंगोत्री। गंगोत्री उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम तीर्थ स्थल है। इस जगह से गंगा की उत्पत्ति होती है। गंगोत्री धाम की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3042 मीटर है। भागीरथी नदी का दृश्य बहुत ही लुभावना है। यमुनोत्री। यमुनोत्री मंदिर से ही यमुना नदी की उत्पत्ति हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना माता भगवान सूर्यदेव की पुत्री है तथा धर्मराज यमराज की बहन है। यमुनोत्री मंदिर में देवता यमराज यमुना माता के साथ विराजमान हैं। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने करवाया था। इस मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। उत्तराखंड की 4 धाम यात्राओं में यमुनोत्री का अपना महत्व है। बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के बाएं तट पर है। इन दोनों किनारों पर नर और नारायण 2 पर्वत हैं। इस मंदिर में बद्री नारायण की पूजा होती है। बद्री नारायण की मूर्ति शालिग्राम से बनाई गई है। इस मूर्ति को आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर यहाँ पर स्थापित किया था। इस मूर्ति को भगवान हरि की स्वयं प्रकट हुई 8 प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। श्री केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ धाम को भगवान शिव का आवास स्थान माना जाता है। माना जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। भगवान शिव पांडवों से अपनों का ही वध करने की वजह से नाराज थे। पांडव भगवान शिव से मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे। भगवान शिव को ना चाहते हुए भी उन्हें मुक्ति प्रदान करनी पड़ी। केदारनाथ वही जगह है जिसे पांडवों ने भगवान शिव के लिए बनाया था और भगवान शिव ने उन्हें यहाँ पर साक्षात दर्शन दिए और उनको उनके पापों से मुक्ति प्रदान की। ऋषिकेश। ऋषिकेश उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसे गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार भी माना जाता है और योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश हरिद्वार से लगभग 25 किलोमीटर और देहरादून से 43 किलोमीटर दूर है। पुराने समय में ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या किया करते थे। मसूरी। मसूरी उत्तराखंड में नैनीताल जिले का एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। मसूरी को पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। इस जगह को यमुनोत्री और गंगोत्री के धार्मिक प्रवेश द्वार भी माना जाता है। हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमेली जिले में सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। हेमकुंड साहिब बर्फीली झील के किनारे 7 पहाड़ों के बीच है। इन 7 पहाड़ों पर निशान साहिब के ध्वज झूमते रहते हैं। हेमकुंड तक पहुंचने के लिए आपको गोविंद घाट से पैदल चलना पड़ता है। इस जगह का उल्लेख गुरु गोविंद सिंह के 10 ग्रंथों में भी किया गया है। हरिद्वार। हरिद्वार उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध जगह है। इस जगह को भगवान का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। हरिद्वार को 4 धाम की यात्रा करने के लिए केंद्र बिंदु माना गया है। महाराजा भागीरथ अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाए थे। माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने हरिद्वार में अपने पद चिन्ह छोड़े थे।
गंगा के भक्तों का मानना है कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हरिद्वार में हर 4 साल के बाद अर्ध कुंभ और 12 साल के बाद कुंभ मेलों का आयोजन होता है। हरिद्वार को हर्बल का हब भी माना जाता है। औली उत्तराखंड में एक हिल स्टेशन है जो स्कीइंग, ट्रैकिंग, नंदा देवी चोटी, त्रिशूल घाटी और कैंपिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप गढ़वाल हिमालय और नंदा देवी का 360 डिग्री का व्यू देख सकते हो। यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़ आपको धरती पर स्वर्ग का एहसास करवाएंगे। औली में आप बरसात के मौसम को छोड़कर बाकी किसी भी इसमें यहाँ आ सकते हैं। औली ऋषिकेश से लगभग 268 किलोमीटर की दूरी पर है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। प्रकृति की सुंदरता को समेटे हुए देहरादून में बहुत से शिक्षण संस्थान हैं। देहरादून में इंडियन नेशनल मिलिट्री कॉलेज और IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी है। यहाँ की बासमती चावल, चाय और लीची बहुत ही मशहूर हैं। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड के चमेली जिले में वैली ऑफ फ्लावर के नाम से मशहूर एक पर्यटक स्थल है। वैली ऑफ फ्लावर में 500 से भी अधिक प्रजातियों के फूल इस घाटी में पाए जाते हैं। 1982 में इस घाटी को यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3982 मीटर है। वैली ऑफ फ्लावर घाटी 87.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। माना जाता है कि जब भगवान हनुमान संजीवनी ढूंढने के लिए निकले थे तब इस घाटी पर आए थे। अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। अल्मोड़ा हिल स्टेशन में आपको 0 पॉइंट, जगेश्वर टेम्पल, कटरमाल सन टेम्पल, कसार देवी मंदिर जैसी बहुत सी खूबसूरत जगहें हैं। सुयाल और कोसी नदी के बीच 5 किलोमीटर लंबी घोड़े की पीठ के आकार की पहाड़ी पर बसा अल्मोड़ा कुमाऊं क्षेत्र का लोकप्रिय हिल स्टेशन है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1651 मीटर है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। यह उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला यह पहला उद्यान था। इसका क्षेत्रफल 520.82 वर्ग मील है। चक्राता हिल स्टेशन भारत के उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। चक्राता टोस और यमुना नदियों के बीच 2118 मीटर की ऊंचाई पर एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग, रोप क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग का आनंद उठा सकते हैं। चक्राता मसूरी और टिहरी गढ़वाल से लगभग 73 किलोमीटर की दूरी पर है। रानीखेत अंग्रेजों के द्वारा विकसित किया गया एक हिल स्टेशन है। हिमालय की वादियों में बसा एक खूबसूरत सा शहर है। रानीखेत से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक कलिका पर्यटक स्थल है। यहाँ का चौबरिया बाग, पलम आड़ू और खुमानी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। रानीखेत पैराग्लाइडिंग के लिए भी मशहूर है। पैराग्लाइडिंग ट्रैक रानीताल से नज़दीक ही है। पैराग्लाइडिंग के अलावा आप यहाँ पर ट्रैकिंग और गोल्फ खेलने का आनंद भी उठा सकते हैं। बागेश्वर मंदिर गोमती सरयू नदी के संगम पर बागेश्वर का बागनाथ मंदिर है। इस नगर को मार्कंडे ऋषि की तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव यहाँ पर बाघ के रूप में बागेश्वर नाम से जाने जाते थे। बहुत पहले भगवान शिव का यही रूप एक देवालय में स्थापित किया गया था, जिसे बागनाथ के नाम से भी जाना जाता है। बागेश्वर व बागनाथ मंदिर देहरादून से लगभग 470 किलोमीटर की दूरी पर है। भीमताल एक त्रिभुजाकार झील है जो नैनीताल झील की तरह इसके भी 2 कोने हैं, जिन्हें तल्लीताल और मल्लीताल के नाम से जाना जाता है। कौसौनी प्रकृति में विलय और हरियाली का अनोखा संगम है। कौसौनी से आप हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं को देख सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। कौसौनी में एक अनाशक्ति आश्रम है जहाँ पर महात्मा गांधी कुछ दिनों के लिए रुके थे।
लैंसडाउन उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है जिसका नाम है लैंसडाउन। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1706 मीटर है। लैंसडाउन में घूमने के लिए बहुत अच्छी जगहें हैं, जैसे टिप एंड टॉप, चर्च और वॉर मेमोरियल आदि।